हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालीस मास्टर डी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम थर्ड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अभी जो KVS के पेपर चल रहे हैं, इनसे तो नई शिक्षा नीति के संबंधित प्रश्न पूछे भी गए हैं और थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में भी ये पूछे जा सकते हैं। ये 1 से लेकर हम 11 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे आज। ये प्रश्न वही हैं, या तो अभी KVS में पूछे गए हैं या फिर थर्ड ग्रेड में आने की पूरी संभावना है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि हम साथ में अंत में वो भी प्रश्न देखेंगे जो अभी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। यह टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शैक्षिक परिदृश्य में लगता है और ये प्रश्न बहुत ही आने की संभावना है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो आज शुरू करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी पंजाब और डी राजस्थान। आप भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं प्रश्न संख्या 1 का उत्तर क्या होगा, और अंत में ये भी बताएं 1 से लेकर 11 प्रश्नों में आपके कितने सही हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा बी कर्नाटक, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक पहला राज्य है। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? ए शिक्षा बिना बोझ की, बी सबका साथ सबका विकास, सी भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना और डी सब पढ़ें सब बढ़ें। आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा सी भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। प्रश्न संख्या 3, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश में कुल GDP को कितने प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर निवेश करना है? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसके अनुसार शिक्षा पर कितना प्रतिशत निवेश करना ये बताना है। ए 5%, बी 10%, सी 15% और डी 6%। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा डी 6%। आप भी कमेंट के माध्यम से उत्तर बताएं। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? ए निखार, बी दीक्षा, सी दिशा और डी परख। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा डी यानी परख, जो राष्ट्रीय आकलन केंद्र का नाम दिया गया है परख। आज का 5वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? ए डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति, बी डॉक्टर यशपाल समिति, सी डॉक्टर विवेक शर्मा समिति और डी डॉक्टर भरत शर्मा समिति। यह प्रश्न तो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आप भी बताएं कमेंट के माध्यम से। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा ए डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? ए 4+3+3+5, बी 6+4+2, सी 5+3+3+4 और डी 3+3+6+6। तो 6 का सही उत्तर होगा सी 5+3+3+4। यह अभी KVS PGT में पूछा गया प्रश्न है, अभी पूछा गया था और आगे थर्ड ग्रेड में आने की बहुत ही संभावना है। तो आप इनका सभी का अच्छी तरीके से अध्ययन करें। प्रश्न संख्या 7 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी प्रदान की? ए 29 अगस्त 2021, बी 29 जुलाई 2020, सी 1 जनवरी 2020 और डी 15 अगस्त 2020। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा बी 29 जुलाई 2020। प्रश्न संख्या 8,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामान्य अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां, A 1:40, B 1:45, C 1:35 और D 1:30। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा D 1:30, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सामान्य अध्यापक विद्यार्थी अनुपात निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालयों से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? A वर्ष 2025, B वर्ष 2030, C वर्ष 2035, D वर्ष 2027। तो 9 का आप भी कमेंट के माध्यम से उत्तर अवश्य बताएं। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा B वर्ष 2030 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा तक बस्ता अनिवार्य नहीं होगा? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। A प्री प्राइमरी, B प्राइमरी, C मिडल और D सेकेंडरी। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा A प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों के लिए बस्ते की अनिवार्यता नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज का अंतिम प्रश्न 11, अंतिम प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? A मानवीय मंत्रालय, B विकास मंत्रालय, C शिक्षा मंत्रालय और D सूचकांक मंत्रालय। आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा C शिक्षा मंत्रालय, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है और अब इसका नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। तो आज हमने 1 से लेकर 11 प्रश्नों का अध्ययन किया, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न तो अभी KVS में पूछे गए थे, जैसे पहला राज्य कौन सा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत में एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय आंकलन केंद्र है परख, यह भी अच्छा प्रश्न है। और ये समिति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो समिति है मसूदा तैयार करने वाली डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ये अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर्व पर आधारित है? यह भी KVS में पूछा गया था। 5+3+3+4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी प्रदान की? यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न अच्छा है। 29 जुलाई 2020। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सामान्य अध्यापक अनुपात है वो 1:30 है। तो आज हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 से लेकर 11 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये प्रश्न कैसे लगे आप अवश्य बताएं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा लेना। जय हिंद, जय भारत।